चौथा पॉइंट, अहिंसानुव्रत। इनके शास्त्रों में सिखाया गया कि अहिंसा, ऐसा व्रत लेते हैं कि अहिंसा। अहिंसा क्या है? उसमें मद्य मांस मधु का त्याग करते हैं। मद्य मांस मधु मतलब क्या है? शराब कबाब और शबाब। इनका ध्यान ही नहीं जाता उस चक्कर में। तो क्या किसी को मन से, कर्मणा मनसा वाचा, किसी को कभी दुखी नहीं करते, ना मन से, ना वचन से, ना काया से, ना किसी को दुख पहुंचाना, ना मारना पीटना। ये अहिंसानुव्रत। हाँ, इतने कंपैशनेट है कि सबसे ज्यादा गौशाला इन्होंने बनाई है हमारे देश के अंदर। आज ये वीगन मतलब किसी को मारना ही नहीं है। हाँ, एक ऐसा यूनिवर्सल रिलीजन है इनका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहा करते थे कि अहिंसा इनके डॉक्ट्रिन के कारण ये सबसे बढ़िया रिलीजन बन चुका है। वैसे बाकी रिलीजन का मैं सम्मान करूंगा, पर आज बात जैन समाज की है, इसीलिए आप ही की तारीफ ज्यादा करूंगा। गाय का दूध इनसे कोई पूछे कि कहां सबसे अच्छी जगह, कहां रखना चाहिए, किधर स्टोर करना चाहिए, कहते हैं गाय का दूध गाय के अंदर ही रहने दो, वहीं स्टोर रखो। ये वो लोग हैं जो सनसेट के बाद खाना नहीं बनाते, नेचुरल कैलामिटी हो सबकी मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं। और इनके यहाँ तो मतलब जो नन्स हैं, जो बेयरफुट चलती हैं, जो नंगे पांव चलती हैं, वो भी पहले जमीन को साफ करते हैं, कोई चींटी ना आ जाए। जैन समाज का तो सिस्टम ऐसा है कि अगर जैन के आगे चींटी आ जाए तो ये अपना रास्ता बदल लेता है, चींटी को तंग नहीं करता है। ये मास्क तो शुरू से पहनते हैं, इतने अहिंसानुव्रत हैं, कोई कीड़ा ना अंदर चला जाए। और मजे की बात सुनो, देखो इनके जो बिजनेस भी ऐसे ही हैं कि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं करेंगे जहां पे किसी का कोई नुकसान होता हो। ना तो ये फर का करते हैं, ना एनिमल का करते हैं, ना बालों का करते हैं, ना पॉइजन का करते हैं, ना दांत का, हाथी के दांत का करते हैं। कोई नॉनवेज आइटम, कोई लेदर आइटम, अल्कोहल, टोबैको, उन सबसे दूर रहते हैं। और इनके इसी रिस्ट्रिक्शन के चलते इन्होंने उसी बिजनेस में घुसे जिस बिजनेस में सामने वाले को फायदा होता हो। ज्वेलरी के बिजनेस में घुसे, कुछ सामने वाला दुखी रोता हुआ इनके पास आए, इनको पसंद नहीं है, तो उन्होंने सारे वही बिजनेस किए जिसमें सामने वाले की प्रगति होती हो। वही चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जो है ना, जैसे लॉयर होता है, लॉयर सामने वाले के दुख पे जीता है, डॉक्टर सामने वाले के दुख पे जीता है, पर चार्टर्ड अकाउंटेंट सामने वाले के सुख में जीता है। फर्क समझ में आ रहा ना मेरी बात का? लॉयर और डॉक्टर दुख में जीते हैं सामने वाले के, जितना दुखी होता पैसा कमाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट जितना सामने वाला सुखी होता पैसा कमाता है। तो इनके ना बिजनेस भी इन लोगों को ऐसे ही चुने हैं। और ये तो मतलब इनके बारे में तो ऐसे कहा जाता है अहिंसा के मामले में कि फॉरगेटिंग अबाउट किलिंग समवन। एक चुटकुला कोई सुना रहा था कि जैन तो अनरिस्पॉन्सिव वेब पेज को भी किल नहीं करता होगा, है कि नहीं है? कहते हैं कि जैन के सामने देखिए इनका टॉलरेंस इतना हाई है, इतने कंपैशनेट और हैप्पी और हेल्दी रहते हैं, इनका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा रहता है। इसीलिए जैन के जो एम्प्लॉइज हैं उनको छोड़ के नहीं जाते कभी भी। कंपैशन है, हाँ, कंपैशन इनके अंदर, एम्प्लॉइज इनको छोड़ के नहीं जाते। इनफॉर्मल एचआर इनका अपने आप ही बहुत स्ट्रांग होता है। और जो कंपैशनेट लोग होते हैं वो वेल कनेक्टेड होते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, उनके साथ में रहते हैं, इसीलिए बिजनेस में आगे बढ़ जाते हैं। अगला कारण जीवे दया। पांचवा कारण क्यों इतने अमीर होते हैं, ये जीवे दया को समझते हैं। इनके ऐसा नहीं है कि अहिंसा सिलेक्टिव है कि मैंने अगर डॉग पाला हुआ है, कुत्ता पाला हुआ, टॉमी, लेकिन कीड़े को तुरंत मार दो ना, ना ये कुत्ते को मारेंगे ना कीड़े को मारेंगे। इनके यहाँ क्या है, क्रूअल्टी का सिस्टम ही नहीं है, बल्कि शेल्टर देते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये प्रकृति के बहुत नजदीक रहते हैं, इसीलिए क्योंकि जीवे दया, हेल्दी खाना खाते हैं, हेल्दी वीगन हेल्दी खाना खाते हैं। उसी के कारण हमारे देश में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जैन्स की है। इनकी एवरेज एज 71 साल है। बाकी सब समुदायों में एवरेज एज कम होती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जीते लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि बिल्कुल हाइजीनिक खाते हैं, साफ सुथरा खाते हैं, धो के खाते हैं, गर्म पानी पीते हैं। उसी चक्कर में ये सेंचुरी से ये प्रैक्टिसेस करते आ रहे हैं। ये डिनर जल्दी खा लेते हैं, इनके यहाँ डिनर जल्दी खाने का सिस्टम है। हमने तो आजकल अब सुनना शुरू किया है ये वीगन बनना, डाइटिशियन के पास जाना, माइंड कंट्रोल करना, मास्क पहनना, कोविड के बाद हुआ। ये बस सेंचुरी से करते आ रहे हैं। ये पहले ही इनके आर्ट ऑफ ईटिंग हेल्दी, 92% जैन ऐसे हैं कि किसी भी रेस्टोरेंट में अगर नॉनवेज बनता हो तो वो खाना ही नहीं खाएंगे। इनफैक्ट किसी ने बताया मेरे को जैक फ्रूट भी नहीं खाते, क्योंकि वो रेड मीट जैसा लगता है दिखने में, लेकिन है वेजिटेरियन। तो इनके यहाँ चक्कर क्या है, आलू प्याज लहसुन गाजर मूली शलगम ये भी नहीं खाते। इस चक्कर में नहीं खाते कि जो जमीन के अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना पड़ जाएगा या पूरे के पूरे प्लांट को किल करना पड़ जाएगा। तो कोई कह रहा था ये खाते क्या है, खाते केवल सब्जी। हाँ, एक नई वीडियो गेम आने वाली अभी चल रही है पबजी, इनके लिए आएगी सब्जी। मतलब इनका मामला ही ऐसा है ऐसे में जेंट्स का। और चिकन खाना तो छोड़ो, मुझे तो लगता है इनको चिकन पॉक्स भी नहीं होता होगा, है नहीं है? जो स्ट्रिक्ट जैन है ये बड़े कमाल के लोग हैं। इसीलिए कोई बीच में कह रहा था प्याज का भाव बढ़ गया, बोला जैन लड़कियों की डिमांड भी बढ़ गई है जी, प्याज नहीं खाती है, खर्चा कम कराएगी। वैसे मुद्दे की बात यह है, एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट कमिटी ने एनुअल समिट किया था जर्मनी में, और उस समिट ग्लोबल वार्मिंग पे था। ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग। और उस समिट का रिजल्ट क्या निकला, अगर दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है तो जैन लाइफस्टाइल और प्रिंसिपल अपनाने पड़ेंगे। हाँ, ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट कमिटी का जर्मनी 2010 के अंदर गूगल पे चेक कर लेना। जैन की टीचिंग कैसी है, इनकी टीचिंग ही ऐसी है, इतनी अपील करती है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो कि आयरिश प्ले राइटर थे, वो कहते थे कि अगले जन्म में मुझे भगवान अगर मुझे कोई इच्छा का वरदान दे दे तो अगले जन्म में मैं जैन बनना चाहता हूं। वैसे एक चुटकुले के लिए कई बार लोग कहते हैं कि भारत में ना 8 प्रकार के वेजिटेरियन होते हैं। एक होता है जैन, दूसरा होते हैं अंडा खाते चिकन नहीं खाते, तीसरे होते हैं अंडे वाला केक खा लेते हैं पर ऑमलेट नहीं खाते,
चौथे होते तरी खा लेते, पीस नहीं खाते हैं जी, ये भी वेजिटेरियन है। अच्छा, कुछ ऐसे वेजिटेरियन भी कह रहे बाहर खा लेते, घर पे नहीं खाते हैं जी। और एक ऐसे भी है कहते जब पीते हैं तभी खाते हैं, वैसे तो वेजिटेरियन है। और एक और है जी, कहते हैं जब जबरदस्ती करो तभी खाते हैं, वरना वेजिटेरियन है। और फिर फाइनली एक और वेजिटेरियन आया आजकल, कह रहा मंगल को नहीं खाते हम तो वेजिटेरियन है। हाँ, लेकिन जैन जो है ना वो ऐसे वेजिटेरियन है कि मतलब जो है ना वो इतना साइंटिफिक रिलीजन है इनका कि वो रात को खाना नहीं खाते। और अब पता चला है कि हाई मेटाबॉलिज्म दिन में रहता है, रात को मेटाबॉलिज्म लो होता है। अगर सेहत अच्छी रखनी और लंबा जीना है तो सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, और ये सेंचुरी से इसी को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं।